बिहार पंचायत चुनाव 2026 क्या चुनाव टलेंगे या तय समय पर होंगे? एक चर्चा, कई सवाल और पूरी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार में इन दिनों एक चर्चा लगातार हो रही है। क्या पंचायत चुनाव तय समय पर होंगे या फिर अगले साल तक चुनाव टल जाएंगे? सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं परिसीमन शुरू होगा, इसलिए चुनाव की तिथि आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर सरकार कुछ और कह रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या चुनाव सचमुच टल रहे हैं या केवल एक चर्चा है? आज इसी सवाल का जवाब खोजेंगे, बिना किसी शोर के, बिना किसी राजनीतिक आरोप के और सिर्फ तथ्यों के आधार पर। सबसे पहले पूरा मामला को समझते हैं। बिहार में हर 5 साल पर पंचायत चुनाव होते हैं। यहीं से चुने जाते हैं मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, यानी गांव की सरकार, जो सड़क से लेकर नाली तक, आवास से लेकर विकास योजनाओं तक कई फैसलों में सीधी भूमिका निभाती है। इसलिए पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, ये गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा होता है। अब साल 2026 है। मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल है, अगले चुनाव कब होंगे? इसी बीच एक खबर सामने आती है, सरकार पंचायतों का परिसीमन कराना चाहती है। यहीं से चर्चा शुरू होती है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया, अगर परिसीमन होगा तो चुनाव अगले साल तक टाला जा सकता है। धीरे धीरे यही चर्चा सोशल मीडिया तक पहुंच गई और फिर एक सवाल हर गांव में सुनाई देने लगा, क्या इस बार भी चुनाव टल जाएंगे? अब सवाल है, परिसीमन आखिर होता क्या है? इसे बहुत आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक गांव है। आज से 30 साल पहले उस गांव की आबादी 5000 थी। समय बीता, नई बस्तियां बच गई, नए टोले बन गए, परिवार बढ़ गए। अब वही आबादी 12000 हो गई, लेकिन पंचायत की सीमा वैसे ही रही। उधर किसी दूसरी पंचायत की आबादी घट गई। अब दोनों पंचायतों का संतुलन बदल गया, यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा लोग, कहीं काफ़ी कम लोग। ऐसी स्थिति में सीमाओं की समीक्षा होती है। इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है, यानी नई आबादी के अनुसार नई सीमाएं तय करना, ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। अब बिहार सरकार यही प्रक्रिया कराना चाहती है। सरकार का कहना है, राज्य में करीब 36 वर्षों से व्यापक परिसीमन नहीं हुआ। इस दौरान कई गांव बदल गए, कई पंचायतें बड़ी हो गई, कुछ इलाकों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी, कुछ जगह नए राजस्व गांव बने, यानी जमीन वही रही लेकिन समाज बदल गया। इसलिए सरकार चाहती है नई आबादी के अनुसार नई सीमाएं तय हो। लेकिन यहीं एक सवाल उठता है, अगर परिसीमन जरूरी है तो क्या चुनाव टालना भी जरूरी है? यही पूरे विवाद की जड़ है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया, अगस्त से परिसीमन शुरू होगा, फिर कई महीने चल सकता है, उसके बाद आरक्षण तय होगा और फिर चुनाव होंगे, यानी पूरा कार्यक्रम अगले साल तक जा सकता है। लेकिन क्या यही सरकार भी कह रही है? जवाब है नहीं। अब सरकार का पक्ष समझिए। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कहा, सरकार की कोशिश यही है कि पंचायत चुनाव इसी वर्ष समय पर कराए जाए। उन्होंने यह भी कहा, चुनाव टालने का कोई आधिकारिक फैसला अब तक नहीं लिया गया है, यानी सरकार की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि चुनाव अगले साल होंगे। यही एक बात समझना जरूरी है, चर्चा और सरकारी फैसला दोनों एक जैसी बातें नहीं होती। कई बार संभावनाएं होती हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश न आ जाए तब तक उसे अंतिम निर्णय नहीं माना जाता। यही वजह है कि अभी बिहार में दो बातें साथ साथ चल रही है। पहली परिसीमन की तैयारी, दूसरी समय पर चुनाव कराने की बात। अब इन दोनों के बीच संतुलन कैसा बनेगा? क्या दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं? और क्या पहले भी ऐसी स्थिति आई है? इसी पर बात करेंगे, सरकार क्या कह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार अकेले तय कर सकती है कि चुनाव कब होंगे? जवाब है नहीं। इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, यानी चुनाव की अधिसूचना, मतदान की तारीख, मतगणना और पूरी चुनावी प्रक्रिया, इन सभी की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर होती है।
सरकार तैयारी कर सकती है, प्रशासनिक फैसले ले सकती है, लेकिन मतदान कब होगा इसका अंतिम कार्यक्रम निर्वाचन आयोग जारी करता है। यही वजह है कि चुनाव से जुड़ी हर चर्चा के बीच आयोग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब एक और सवाल, अगर सरकार परिसीमन कर रही है तो क्या आयोग बिना परिसीमन के चुनाव करा सकता है? इसका जवाब हर स्थिति में एक जैसा नहीं होता, क्योंकि इस बात पर निर्भर करता है कि परिसीमन किस स्तर तक पहुंचा है और सरकार की अधिसूचनाएं कब जारी होती है। यानी पूरा मामला समय सीमा पर निर्भर करता है। अब यह भी समझते हैं परिसीमन के बाद आगे क्या होता है। मान लीजिए किसी पंचायत की सीमा बदल गई, कुछ गांव नई पंचायत में चले गए, कुछ वार्ड पुनर्गठित हो गए, तो इसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया होती है। यानी कौन सी सीट सामान्य होगी, कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए, कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए, कौन सी पिछड़ा वर्ग और कौन सी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यह प्रक्रिया कानूनी नियमों के अनुसार होती है और इसी में कुछ समय लगता है। यहीं से लोगों के मन में एक आशंका पैदा हुई, अगर परिसीमन में समय लगेगा तो फिर आरक्षण तय होगा, तो क्या चुनाव अपने समय पर तय हो पाएंगे? यही सवाल पिछले कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब सरकार की बात। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, सरकार की कोशिश समय पर चुनाव कराने की है। यानी सरकार का दावा है प्रक्रियाएं समय के भीतर पूरी करने का प्रयास होगा। हालांकि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि परिसीमन नहीं होगा। सरकार दोनों काम संतुलित तरीके से करना चाहती है, एक तरफ नई सीमाएं तय करना, दूसरी तरफ चुनाव भी समय पर कराना। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सरकारी कोशिश और अंतिम परिणाम दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। कई बार प्रशासनिक प्रक्रिया योजना के अनुसार चलती है, कई बार उसमें समय भी लगता है। इसलिए जब तक आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हो जाता तब तक किसी भी संभावना को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब साल 2021 की बात करते हैं, क्योंकि इस चर्चा में उसका भी जिक्र हो रहा है। साल 2021 पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, भारत भी इसे अछूता नहीं था। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां थी, लोगों की आवाजाही सीमित थी। ऐसी स्थिति में बिहार पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नहीं हो सके, लेकिन उसकी वजह परिसीमन नहीं था, बल्कि एक वैश्विक महामारी थी। यानी वह एक असाधारण परिस्थिति। अब साल 2026 की स्थिति यह पूरी तरह अलग है। इस बार कोई महामारी नहीं है, कोई आपदा नहीं है, चर्चा केवल परिसीमन को लेकर है। इसलिए 2021 और 2026 की तुलना सीधे सीधे नहीं की जा सकती। दोनों परिस्थितियां अलग हैं। अब एक सवाल, अगर चुनाव समय पर होते हैं तो गांव के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे, नई पंचायतें काम शुरू करेगी, सरकारी योजनाओं का नया चक्र शुरू होगा और स्थानीय विकास के फैसले नई टीम करेगी। लेकिन अगर चुनाव में देरी होती है तो उस स्थिति में सरकार और निर्वाचन आयोग कानूनी व्यवस्था के अनुसार आगे का रास्ता तय करेंगे। हालांकि फिलहाल ऐसी स्थिति सिर्फ संभावना है, कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात। सोशल मीडिया पर हर जानकारी सही नहीं होती, कई बार संभावना को निर्णय की तरह पेश किया जाता है और यहीं से भ्रम फैलता है। इसलिए जब भी चुनाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो सरकार की अधिसूचना या राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। यही सबसे सुरक्षित तरीका है। अब एक आखिरी सवाल, क्या परिसीमन से सिर्फ सीमाएं बदलेगी या गांव की राजनीति भी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब सीमाएं बदलती है तो मतदाताओं का स्वरूप भी बदलता है। कुछ गांव नई पंचायतों में जुड़ते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं। कई बार वार्डों की संख्या बदलती है और इसी के साथ स्थानीय राजनीति का समीकरण भी बदल सकता है। लेकिन यह सब परिसीमन पूरा होने के बाद ही स्पष्ट होता है। आगे क्या होगा और गांव के लोगों को क्या समझना चाहिए? अब तक हमने समझा पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, परिसीमन क्या होता है, सरकार क्या कह रही है और चुनाव कराने की संवैधानिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरे मामले का असर आखिर किस पर पड़ेगा? जवाब है सबसे पहले गांव के मतदाताओं पर। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव आज एक पंचायत में है, लेकिन परिसीमन के बाद
वह दूसरी पंचायत में शामिल हो जाए तो क्या बदलेगा? सबसे पहले आपका वार्ड बदल सकता है, आपका मतदान केंद्र बदल सकता है, आपके प्रतिनिधि बदल सकते हैं और जिस पंचायत से आपकी योजनाएं जुड़ी थी वह भी बदल सकती है। यानी परिसीमन सिर्फ नक्शे पर एक रेखा बदलने का नाम नहीं है, यह गांव के प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। अब एक और सवाल, क्या परिसीमन से हर पंचायत प्रभावित होगी? जरूरी नहीं। कुछ पंचायतों में बहुत कम बदलाव होंगे, कुछ में सीमाएं बदल सकती हैं और कुछ जगह वार्डों का पुनर्गठन भी संभव है। यह सब जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों पर निर्भर करेगा। अब चुनाव की चर्चा पर लौटते हैं। पिछले कुछ दिनों में कई तरह के दावे सामने आए। कहीं कहा गया चुनाव तय समय पर होंगे, कहीं कहा गया अगले साल होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच एक फर्क समझना जरूरी है। दावा और आधिकारिक निर्णय दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की तारीख अनुमानों से तय नहीं होती, वह आधिकारिक अधिसूचना से तय होती है। जब राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम जारी करेगा तभी यह स्पष्ट होगा मतदान कब होगा, नामांकन कब होगा और मतगणना कब होगी। उससे पहले हर सूचना को सावधानी से समझना चाहिए। अब यह भी समझिए, सरकार परिसीमन की बात कर रही है क्योंकि उसका मानना है पिछले कई वर्षों में गांवों की आबादी बदली है, नई बस्तियां बनी हैं, कुछ इलाकों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में अगर सीमाएं पुरानी ही रहे तो प्रतिनिधित्व असंतुलित हो सकता है। इसलिए सरकार नई व्यवस्था चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ गांव के लोगों की एक चिंता भी है। अगर प्रक्रिया लंबी चली तो क्या चुनाव समय पर हो पाएंगे? फिलहाल यही वह सवाल है जिसका अंतिम जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। अब पूरी चर्चा में सबसे जरूरी बात, सरकार ने अब तक चुनाव टालने का कोई आधिकारिक निर्णय घोषित नहीं किया है। यही इस समय की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए यह कहना कि चुनाव निश्चित रूप से टल गए हैं तथ्यों के अनुरूप नहीं होगा, और यह कहना भी कि हर स्थिति में समय पर ही होंगे, अभी जल्दबाजी होगी। सही बात इन दोनों के बीच है, यानी आज की स्थिति में इतना ही कहा जा सकता है, सरकार समय पर चुनाव कराने की बात कर रही है, परिसीमन की चर्चा भी जारी है, लेकिन अंतिम तस्वीर आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद ही साफ होगी। अब एक सवाल हम सबके लिए, लोकतंत्र आखिर मजबूत कैसे होता है? सिर्फ चुनाव कराने से या सही प्रतिनिधित्व से भी? यही वह सवाल है जिसका जवाब परिसीमन जैसी प्रक्रिया देने की कोशिश करती है। अगर हर पंचायत में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व हो तो योजनाओं का लाभ भी ज़्यादा संतुलित तरीके से लोगों तक पहुंच सकता है। यही सरकार की सोच है। हालांकि इस सोच को जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। अब अंत में एक छोटी सी बात, सूचनाओं के इस दौर में खबरें बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन हर खबर सही नहीं होती। इसलिए जब भी चुनाव जैसी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आए तो उसे आधिकारिक स्रोतों से जरूर मिलाइए, क्योंकि लोकतंत्र में सही जानकारी उतनी ही जरूरी है जितना मतदान का अधिकार। तो इस पूरी रिपोर्ट का सार यही है, बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर चर्चा जरूर है, परिसीमन की प्रक्रिया भी चर्चा में है, लेकिन अब तक सरकार ने चुनाव टालने का कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया है। सरकार का कहना है कोशिश यही है कि चुनाव इस वर्ष समय पर कराया जाए। अब आगे क्या होगा यह सरकारी अधिसूचनाओं और राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम से स्पष्ट होगा। फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी। अगर यह रिपोर्ट आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने गांव, अपने परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस समय इसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।